बड़ा सुंदर रास रचाया भगवान ने, गोपियों के साथ मिलकर के भगवान ने बड़ा ही आनंद पूर्वक रास को रचाया। इतना सुंदर रास रचाया, इतना सुंदर रास रचाया कि उस रास में जाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। लेकिन बीच में गोपियों को अपने आप में अभिमान आ गया। अपनी उंगली से नचाने वाले भगवान को हम सब गोपियां अपनी उंगली पे नचा रही हैं, और जहां से मैं आया वहीं से भगवान फिर दूर हो जाते हैं। मैं आया, भगवान दूर, भगवान दूर हो गए, गोपियों को छोड़ करके चल दिए। अब चटपटाएं गोपियां। और आप लोगों से भी कहते हैं कोई चीज मिल जाए ना तो उसको सामान्य तरीके से मत समझो, भगवान का एहसान मानो। हम तो रोज कहते भगवान से जय हो, तुम्हारे पांव पर है, तुम ना होते तो कोई ना पूछतो, तुम सिद्धि ना देते तो कोई लौट के भागवत तक ना करवाओ। तो है भाई हमारी बुकेंगे ही आदमी के लाने करत की दरबार लगाए, नहीं तो को पूछ विवाह तो है, कोई पूछता, कोई किसी को पूछता बिना काम के, तो कोई किसी को ना पूछे। हम तो रोज कहते जय हो आपकी, घमंड आ जा तो क्षमा करियो, वैसे आउट तो नहीं है। काहे किया अभिमान तो फिर मान नहीं ही पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सामने जो भाई सब बैठे कितने परेशान है बेचारे, लाइव चला रहे, अंदर तक जा रहे, पीछे तक जा रहे, आगे तक जा रहे। हाँ सबको दिखा रहे, इंदौर जा रहा, अरे बाप रे, ताली बजाओ एक बार भाई सब के लिए, कितना बड़ा योगदान दे रहे जी। मतलब वीडियो कॉल कर रहे कि वीडियो बना रहे, अच्छा लाइव जा रहा, काय पे लाइव हो रहा है, अच्छा फेसबुक से अकेली इंदौर ही में जा रहा, वो नाय माँ के तो नहीं जा रहा हूं। अच्छा हम घबरा गए, हम नहीं ऐसी कौन सी फेसबुक चल गई जो एक ही जगह जा रहे। आप चिंता मत करो, जहां पर आप बैठे हैं इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी चैनल पर किया जा रहा है। 172 देश हमारे इस चैनल को, इस कथा को देख पा रहे हैं। हमने सोची हो सका तो कोनो ऐसी मशीन आ गई हो कि डायरेक्ट इंदौर ही जाए। अच्छा ऐसी है, हमें क्या सका दियो, अब ही सकाओ शाम के। अरे उनकी तो बात है अलग है। आजकल तो भैया कितनी विचित्र लीलाएं हो गई, क्या क्या चल गया है? बूढ़े बूढ़े टुकड़ा तक चला रहे फोन। एक से एक लीलाएं चल गई। एक बार हम वृंदावन गए तो एक आदमी हमारे साथ गया, उसके बाल बड़े घने थे, बड़े अच्छे थे, हम बड़े खुश हुए। हमने कहा बाल हो तो इस जैसे हो, नहीं तो हो ही ना। वृंदावन गए, एक कमरा लिया, सो जब गरीबी परिस्थिति आज भी है, सो रुके, सो एक ही कमरा पे 2 जन रुक गए, वो रुक गया, हम रुक गए। अब वो सोए ना, अब के बाल बहुत घने हते, हमें अच्छे लगे, हमने कहा वाह कितने अच्छे बाल हैं। वो ना सोए, हमने कहा भाई सब सो जाओ, बोले नहीं नहीं पहले आप सोगे फिर हम सोएंगे। हमने कहा काहे सो, हमें पता नहीं आता। वो सोया, हम भी सो गए। हम उठे रात के 2 बजे, हमारी आदत है कभी कभी उठ जाते रात के। हम जब जैसे 2 बजे उठे, आदमी उठता है तो भाई पानी आनी पीता है या बहुत सुन जाता है। तो हम उठे, तो हम जैसे उठे तो हम चटकनी के पास गए, हमने जैसे चटकनी जलाई। जब हम सोए थे जब तो उनके बहुत घने बार रहते, और जैसे चटकनी जलाई सो के लिए टिकली भर रहती हो, कछु नहीं तो। आप पे नहीं कह रहे, हम घबरा गए, हमें नहीं पता था। हमने ए भाई साहब, बोले क्या हुआ? हमने कहा इस कमरे में कोई सिद्धि है, तुम्हारे बाहर उड़ गए।
बोला 1 मिनट रुक जाओ, बाल फिर से लौट के आ जाएंगे। और वो तो तकिया के नीचे धने तो अपने बाल, उन्हें उठा टिकली में लगाओ, 2 चटक नहीं चटका ही फिर से घनी बाहर हो गए। हमने कहा ये कैसे हुआ? ये बोले बेक का कमाल है। ऐसे एक बार हमारी कथा में कई बार गायक आते ना, तो एक बार हमारी कथा में कोई पवन जी ने बुलाया था। क्यों पवन जी आपने बुलाया था किसी को? पवन जी बुलाते रहते सबको, सो इन्हें किसी गायक को बुलाया, गायक को नहीं शायद ढोलक बजाने वाले को बुलाया। सो क्या हुआ, वो भी अच्छा बढ़िया, उसके बाल इतने प्यारे लगे, आए हाय हाय। हमने देखो अपनी ई घाई बार हमारे होते तो कितने अच्छे लगते। हाँ अब जो नहीं है पता ना बता, नहीं तो वो लठ मारे शाम के। अब सुनो, ऊके ताए क्या करो कि हमारे ताए है तो कूलर जैसो जो है ना हमारे तरफ। सो आरती होने लगी, हमने एक कूलर घुमा, हमने कलाकारों साइड कर दे, नहीं तो आरती बुझ जाएगी। और जैसे ही कलाकार तर्पण करो सो ऊ की मुड़ी ताए जैसे जैसे ही उता है कूलर, वो चटक नहीं लगा, वो भूल गो तो सू के बाहर हो अकेली टिकली बार। अब हमने जैसे उसको देखा तो हमें आई हंसी। अबू के जान हमारे पार है। सुबह बोला क्या बात है, क्यों हंस रहे? हमने कुछ नहीं बोले कुछ बात है क्या? सब यहाँ से उतार देख के वो बोलो क्या बात है, हम बुरे लग रहे सबको? हमने कहा नहीं। बगल वालों बोले मुड़ी पे हाथ फेर, सो उके जान की हमारी मुड़ी पे 12 है, उन्हें हाथ फेरे सो सपा चट्ट लेंटर हतु उका इतनी शर्म आई सो आई नीचे भगत गऊ की बेग उड़ गई थी, सो लौट के आंसू अपनी चटक नहीं लगा के फिर बैठ गए। बोले शर्म की क्या बात? तो आजकल जाने एक से एक चीजें चल गई, एक से एक समाधान। हाँ एक से एक समाधान होगा। तो आजकल हमें तो भगवान की कृपा से अच्छे मिले बाल, घुंघराले हैं। अगर इनमें मच्छर पड़ जाए तो 13 ही पटा, इसके बाद 1 साल बाद श्राद्ध, सब होबे के बाद ही निकले, इसे पहले न निकले। जॉन हमारे जो बार काटत खवास कक्का, आप विश्वास मानो जो सेन साहब हमारे बाल काटते हैं, विश्वास मानो उनकी कैंची लौट जात बार काटत में, वो सीधे ही नहीं मिला पाते, कैसे काटने। तो भगवान ने हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा करी, घुंघराले बाल मिल गए। और घुंघराले बाल उसी को मिलते हैं जो भाग्यशाली होता है, जिसके सौभाग्य अच्छे होते हैं। हम तो सौभाग्य मानते हैं, हमारे सौभाग्य अच्छे। अब वैसे ही हल्के से पर गए, बार हैं सुतना बड़े से देखा। अब जिनके बाल नहीं है उनसे पूछो कितनी समस्या है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।